आप देख रहे हैं मगध खबर। मैं राजीव। सुबह 6 बजे की इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बिहार की 30 बड़ी खबरें और अहम खबरें। तो चलिए खबरें की शुरुआत करते हैं। पहला खबर है पटना नीट छात्रा मामला। पटना नीट की तैयारी कर रही छात्रा का शव उसके कमरे से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मुजफ्फरपुर नाबालिग लापता। मुजफ्फरपुर जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की स्कूल के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की बाद में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही है। पूर्णिया बाइक चोर हादसा। पूर्णिया में चोरी की बाइक से भाग रहे युवक की NH-31 पर ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर बच्ची से दुष्कर्म। भागलपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वैशाली महिला शिक्षिका की मौत। वैशाली जिले में एक महिला शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव घर के अंदर से बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। आपस के लोगों ने पूछताछ की जारी है। औरंगाबाद मंदिर चोरी। औरंगाबाद जिले के प्राचीन मंदिर से 2 साल पुरानी मूर्तियां चोरी हो गई है। घटना रात के समय बताई जा रही है। सुबह पुजारी ने मंदिर का ताला टूटा देखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के इलाकों में छापामारी शुरू कर दी है। पटना बालू माफिया हमला। पटना के बिहटा इलाके में बालू माफियाओं के बीच फायरिंग की घटना हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया है। मृतक के परिजनों के बालू माफिया पर हत्या का आरोप लगाया है। पूर्णिया नाबालिग से दरिंदगी। पूर्णिया जिले में महादलित समाज की एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हाल हिरासत में लिया है। हाजीपुर नवविवाहिता की हत्या। हाजीपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। गया नशा तस्करी। गया एयरपोर्ट पर पुलिस की बड़ी नशा तस्करी का खुलासा किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार तस्करी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ी हो सकती है। पटना सड़क लूटपाट। पटना के कंकड़बाग इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल और नकदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट भी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज महिला हत्या। गोपालगंज जिले की एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शव घर के पास खेत से बरामद हुआ। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंगेर भाई हत्या। मुंगेर में आपसी विवाद में 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों एक दूसरे से चाकू पर हमला कर दिया जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समस्तीपुर डॉक्टर की हत्या। समस्तीपुर जिले में एक निजी डॉक्टर को उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश रात के समय घर में घुसे थे। परिवार के लोगों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है।
पटना युवक की गला रेत हत्या। पटना के गांधी मैदान इलाके में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सुबह राहगीरों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। मोतिहारी एसिड अटैक। मोतिहारी में एक छात्रा के घर पर घुसकर एसिड फेंक दिया गया। छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई है और अस्पताल में भर्ती है। आरोपी रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना सफाई कर्मी की मौत। पटना के गांधी मैदान के पास तेज रफ्तार कार ने एक सफाई कर्मचारी को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही सफाई कर्मी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जम कर विरोध प्रदर्शन किया। कैमूर गैंग लूट गिरफ्तारी। कैमूर जिले में सक्रिय लूट गिरोह के सदस्यों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। नवादा झांकी में आग। नवादा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल की झांकी में आग लगी। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई है। सीतामढ़ी में सड़क हादसा। सीतामढ़ी जिले के तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। वैशाली मूर्ति विसर्जन हिंसा। वैशाली जिले के सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई है। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति को काबू करने के लिए इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार में एटीएम खाली। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिहार के कई जिलों में एटीएम खाली हो गए हैं। लोगों को नकदी के लिए परेशान होना पड़ रहा। व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने बैंकों से जल्द व्यवस्था समान करने का निर्देश दिया है। पटना कोर्ट को बम से धमकी। पटना सहित बिहार के 5 सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते ने जांच की। कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन पुलिस साइबर सेल से धमकी मिलने वाले को तलाश कर रही है। बिहार में ठंड का कहर। उत्तर बिहार में कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के कारण स्कूलों में उपस्थिति कम हो रही है। स्वास्थ्य विभागों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। IMD बारिश अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। अगले 48 घंटे में मौसम खराब होने की संभावना बताई जा रही है। बिहार बोर्ड की परीक्षा गाइडलाइन। बिहार बोर्ड ने 2026 के मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचना होगा। देर से आने वाले को प्रवेश नहीं मिलेगा। नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सीमांचल में बाढ़ की आशंका। सीमांचल क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। गंगा जलस्तर बढ़ा। पटना और आसपास के इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाटों पर पानी चढ़ने लगा है। प्रशासन ने नाव संचालन पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। तेजस्वी का बयान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। तेजस्वी ने जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। नीतीश कुमार से परीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध पर सख्त से कार्रवाई
करने की निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये थी बिहार की 30 प्रमुख खबरें। आपको यह खबर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रतिदिन खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।